साल की 365 रातों में से एक रात ऐसी आती है जब खुद प्रकृति इंसान को सोने की अनुमति नहीं देती। लेकिन 90% हिंदू आज भी नहीं जानते कि महाशिवरात्रि वास्तव में क्यों मनाई जाती है। हमें बस यही बताया गया कि ये शिव पार्वती के विवाह की रात है, जबकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी है। महाशिवरात्रि की रात ग्रह और नक्षत्र एक ऐसी कतार में होते हैं कि अगर आप एक छोटा सा काम कर लें तो अपने मस्तिष्क की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और पौराणिक कथाओं, अनसुलझे रहस्यों और गहरे विज्ञान के इन सभी सवालों को आज हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे। महाशिवरात्रि की शुरुआत आखिर कब हुई? इसे जानने के लिए हमें समय के चक्र को पीछे घुमाकर उस पौराणिक दौर में जाना होगा जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया था। शिव पुराण के 7वें और 8वें अध्याय के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। विवाद इतना गहरा गया कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखते ही देखते ये बहस एक विकराल युद्ध में बदल गई और तीनों लोग उस क्रोध की अग्नि में धू धू कर जलने लगे। दोनों देव इस बात पर अड़े थे कि ब्रह्मांड में सबसे महान और शक्तिशाली कौन है, सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा या सृष्टि का पालन करने वाले विष्णु। इस भीषण विवाद को शांत करने के लिए दोनों ने महादेव की स्तुति की। तभी अचानक शून्य से एक दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न कोई आदि था और न ही कोई अंत। ये अनंत ज्योतिर्लिंग इतना तेजस्वी था कि इसने पूरे ब्रह्मांड को अपनी रोशनी से भर दिया। उसी क्षण महादेव की आकाशवाणी गूंजी, जो भी इस प्रकाश स्तंभ के छोर तक पहुंच जाएगा वही सबसे महान कहलाएगा। चुनौती स्वीकार कर भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और स्तंभ की जड़ खोजने पाताल की ओर बढ़ गए। वहीं ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर शिखर की तलाश में आकाश की ऊंचाइयों में उड़ चले। हजारों वर्षों की निरंतर यात्रा के बाद भी विष्णु जी को उस स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। वे सत्य को समझ गए कि ये प्रकाश स्वयं महादेव का अनंत स्वरूप है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और पूरी विनम्रता के साथ शिव को नमन किया। लेकिन दूसरी ओर ब्रह्मा जी अहंकार के वश में थे। उन्होंने एक चाल चली और केतकी के फूल को साक्षी बनाकर यह झूठ कह दिया कि उन्होंने स्तंभ का शिखर देख लिया है। ब्रह्मा जी के इस छल को देख महादेव स्वयं प्रकट हुए और अत्यंत क्रोधित होकर बोले, ब्रह्मा, तुमने अहंकार में आकर असत्य का सहारा लिया है, इसलिए इस संसार में तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी। लेकिन महादेव केवल ब्रह्मा जी पर ही क्रोधित नहीं हुए थे। उन्होंने उस केतकी के फूल को भी हमेशा के लिए अपनी पूजा से वर्जित कर दिया, जिसने ब्रह्मा के असत्य में उनका साथ दिया था। पर क्या आप जानते हैं, महादेव की पूजा में केवल केतकी ही नहीं बल्कि एक और पवित्र चीज वर्जित है, और वह है शंख। जहां भगवान विष्णु की पूजा बिना शंख के अधूरी है, वहीं महादेव की पूजा में इसे बजाना वर्जित माना जाता है। इसके पीछे की पौराणिक कथा के अनुसार महादेव ने शंखचूर नाम के एक अत्याचारी असुर का वध किया था और शंख को उसी असुर का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि शिवजी के अभिषेक में कभी भी शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। भगवान विष्णु की सत्यनिष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम ही सृष्टि के पालनकर्ता बने रहोगे। इसके बाद भगवान शिव ने घोषणा की, मैं अनादि, अनंत और अविनाशी हूं। उन्होंने अपने उस अनंत ज्योतिर्लिंग का एक अंश पृथ्वी पर स्थापित किया, जो आज काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। यह वह पावन स्थान है जो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अंत तक अविनाशी रहेगा। पुराणों के अनुसार यह घटना फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुई थी। इसी कारण से महाशिवरात्रि को भगवान शिव के निराकार से साकार रूप में प्रकट होने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जिस महादेव ने अपनी अनंत शक्ति दिखाई, जिन्होंने ब्रह्मांड को अपने प्रकाश से भरा,
वही महादेव कितने दयालु और त्यागी हैं, ये देखने के लिए हमें जाना होगा समुद्र मंथन की उस रात में, जब पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर थी और महादेव ने एक ऐसा काम किया जो आज तक कोई नहीं भूला। बहुत समय पहले देवता और असुर अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया। विशाल मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और महाशक्तिशाली वासुकी नाग को रस्सी की तरह लपेटा गया। एक तरफ देवता उसे खींच रहे थे, दूसरी तरफ असुर पूरी ताकत से खींच रहे थे। समुद्र में भयंकर उथल-पुथल मच गई। लहरें इतनी ऊंची उठी कि आकाश को छूने लगी। पूरा ब्रह्मांड इस महान मंथन को देख रहा था। मंथन चलता रहा, सबकी निगाहें समुद्र पर टिकी थी। अमृत कब निकलेगा? लेकिन अमृत से पहले कुछ और निकला। एक भयानक काला धुआं उगलता हुआ द्रव्य, हलाहल विष, कालकूट। इतना घातक, इतना भीषण कि उसकी एक बूंद पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकती थी। विष की लपटें चारों ओर फैलने लगी, दसों दिशाएं जलने लगी, हवा में जहर घुलने लगा, सांस लेना मुश्किल हो गया। देवता और असुर जो अभी अभी अमृत के लिए लड़ रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। सृष्टि का दम घुटने लगा, पेड़ पौधे मुरझा गए, नदियां सूखने लगी, पक्षी आकाश से गिरने लगे, जीव जंतु तड़पने लगे। पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर थी। जब कोई उपाय नहीं बचा तो सभी देवता और असुर एक साथ कैलाश पर्वत की ओर दौड़े। भगवान शिव अपनी समाधि में शांत बैठे थे। उन्हें इस उथल पुथल का कोई भान नहीं था। देवताओं ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना की, हे महादेव, हे त्रिलोकीनाथ, हमें बचाइए। ये हलाहल विष सब कुछ नष्ट कर देगा। आप ही हमारी आखिरी आशा हैं। अगर आपने नहीं बचाया तो सृष्टि भस्म हो जाएगी। शिव ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने उस भयानक कालकूट विष को देखा जो चारों ओर तबाही मचा रहा था। फिर उन्होंने घबराए हुए देवताओं को देखा, तड़पती हुई सृष्टि को देखा। फिर शांत स्वर में बोले, सृष्टि की रक्षा करना मेरा धर्म है। इस विष को मैं स्वीकार करता हूं। शिव ने उस हलाहल विष को अपनी अंजलि में लिया और पी गए, लेकिन उन्होंने उसे अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। वह विष उनके गले में ही रुक गया और देखते ही देखते उनका कंठ नीला पड़ गया। उसी पल संसार को बचाने वाले महादेव नीलकंठ कहलाए। विष इतना तीव्र था कि शिव का शरीर आग की तरह तपने लगा। उन्हें इस जलन से राहत दिलाने और शीतलता प्रदान करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर पवित्र नदियों का शीतल जल और दूध चढ़ाना शुरू किया। यहीं से शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। विष इतना शक्तिशाली था कि अगर शिव बेहोश हो गए या सो गए तो उनका नियंत्रण छूट सकता था। इसलिए देवताओं ने एक और उपाय किया। उन्होंने पूरी रात जागकर शिव की स्तुति करने का संकल्प लिया। पूरी रात देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व सब जागते रहे। भजन गाए, मंत्र जपे, डमरू बजाया, नृत्य किया, शिव की महिमा का गुणगान करते रहे। शिव को जगाए रखने के लिए, उनकी रक्षा के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए सबने मिलकर रात भर जागरण किया। वही पावन रात महाशिवरात्रि बनी। आज भी हर साल भक्त उस महान बलिदान को याद करते हैं और रात भर जागते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ताकि महादेव का नीला कंठ शीतल रहे। एक बार राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो माता सती ये सहन नहीं कर पाई और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती के अग्नि में समा जाने के बाद शिव का हृदय चूर चूर हो गया, पर उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरा अथाह वैराग्य था। वे कैलाश की सबसे ऊंची चोटी पर चले गए और समाधि में लीन हो गए। इतनी गहरी समाधि कि लगा जैसे शिव अब इस संसार के नहीं रहे। न हलचल, न कोई प्रतिक्रिया। वे बर्फ की तरह जम गए, पत्थर की तरह स्थिर हो गए। शक्ति के बिना शिव तो बस शव मात्र थे और इसका असर पूरी सृष्टि पर पड़ने लगा। ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। ठीक इसी समय तारकासुर नामक एक क्रूर असुर का आतंक बढ़ता गया। उसे वरदान मिला था
कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों होगी। पर शिव तो समाधि में थे, न विवाह की संभावना न संतान की। देवता घबरा गए। शिव को जगाना अब जरूरी हो गया था। राजा हिमवान के घर देवी सती ने पार्वती के रूप में फिर से जन्म लिया। जब वे बड़ी हुईं, तो नारद मुनि ने उन्हें बताया कि उनका जन्म का उद्देश्य शिव को पाना है। पार्वती ने अपना निर्णय कर लिया। उन्होंने महल का वैभव, रेशमी कपड़े और सोने के आभूषण सब त्याग दिया। वे उसी पर्वत पर पहुंच गईं जहां शिव समाधि में बैठे थे। उन्होंने शिव की सेवा शुरू की, फूल बिछाना, पूजा करना, मंत्र जपना, पर शिव की आंखें नहीं खुली। तब पार्वती ने वो रास्ता चुना जो शायद किसी ने पहले नहीं चुना था, घोर तपस्या। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाए, फिर सैकड़ों वर्षों तक बस सूखे पत्ते चबाए। अंत में पत्ते भी छोड़ दिए। लोग उन्हें अपर्णा कहने लगे। कड़ाके की सर्दी में भी वे वहीं खड़ी रहीं। मूसलाधार बारिश में भी अडिग रहीं। तपती धूप में भी टस से मस नहीं हुई। उनकी तपस्या की ऊर्जा इतनी प्रचंड हो गई कि कैलाश की बर्फ पिघलने लगी। तीनों लोग कांपने लगे। आखिरकार पार्वती के इस अद्भुत तप ने शिव की समाधि भंग कर दी। पर वैरागी शिव आसानी से मानने वाले कहां थे। वे पार्वती के प्रेम को परखना चाहते थे कि यह सच्चा है या बस मोह मात्र। शिव ने एक बूढ़े जर्जर ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुंचे। कमजोर आवाज में बोले, हे देवी, तुम इतनी कोमल, सुंदर हो, राजा की बेटी हो। तुम उस औघड़, उस श्मशान में रहने वाले, सांप गले में लपेटने वाले, राख मलने वाले शिव के लिए क्यों ये कठोर तप कर रही हो? उसके पास न घर है, न ठिकाना, न धन दौलत। लोग तो उसे अमंगल मानते हैं। ये सुनते ही पार्वती के नेत्र लाल हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उसमें क्रोध की अग्नि भी दहक रही थी। वे बोली, मूर्ख ब्राह्मण, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम केवल बाहरी आवरण देखते हो। जो पूरे जगत का स्वामी है, उसे धन की क्या जरूरत? जो स्वयं मंगल का स्रोत है, जिससे सारी सृष्टि मंगलमय है, उसका वेश भला अमंगल कैसे हो सकता है? मैं तो शिव के अलावा किसी और की हो ही नहीं हो सकती। ये मेरा अटल निश्चय है। पार्वती का ये अडिग प्रेम, ये दृढ़ निष्ठा देखकर शिव प्रसन्न हो गए। वे तुरंत अपने असली रूप में प्रकट हुए। मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, आज से तुम्हारी तपस्या ने मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हारा हूं। विवाह का दिन तय हुआ। राजा हिमवान ने अपनी लाडली बेटी के लिए भव्य तैयारी की थी, पर दूल्हा कोई साधारण राजकुमार तो था नहीं। शिव की बारात निकली। आगे आगे देवता चल रहे थे, बीच में ऋषि मुनि, पर असली मजा तो पीछे था। शिव के गण, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी वेताल सब नाचते गाते ढोल बजाते चले आ रहे थे। और बीच में थे स्वयं शिव, नंदी पर सवार, शरीर पर ताजी भस्म, गले में वासुकी नाग, हाथ में डमरू और त्रिशूल, चेहरे पर तीसरा नेत्र, जटाओं में गंगा लहरा रही थी। जब ये अद्भुत बारात हिमालय के राजमहल के दरवाजे पर पहुंची तो नगर में अफरा तफरी मच गई। लोग डरकर भागने लगे। पार्वती की माता रानी मैना ने जब शिव का ये भयानक रूप देखा तो वे बेहोश हो गईं। होश आने पर वे चिल्लाईं, नहीं, मैं अपनी नाजुक बेटी का हाथ इस भयानक अघोरी को नहीं दूंगी। देवताओं ने घबराकर शिवजी से विनती की कि वे कोई सुंदर रूप धारण करें। माता पार्वती ने भी प्रेम से अनुरोध किया कि अपनी सास के भय को दूर करे। और तब शिव ने एक चमत्कार किया। पल भर में वह डरावना औघर रूप बदल गया। अब सामने खड़े थे चंद्रशेखर, संसार के सबसे सुंदर पुरुष। भस्म की जगह चंदन का लेप, सांपों की जगह रत्न जड़ित हार और कुंडल, बाघ की खाल की जगह रेशमी पीतांबर, मुकुट पर चंद्रमा शोभायमान। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि करोड़ों कामदेव भी फीके पड़ जाएं। रानी मैना सहित पूरा नगर मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखता रह गया। वैदिक मंत्रों की गूंज के बीच अग्नि के सामने शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। दो आत्माएं एक हुईं, शक्ति और शिव का मिलन हुआ। सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हुआ। वह दिन था फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात और चतुर्दशी का दिन, और वही दिन कहलाया महाशिवरात्रि।